अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इज़हार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज आपके लिए वीडियो लेके बहुत ही डिफरेंट है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें आपको दोस्तों बताएंगे कि जिस तरह के इन्वर्टर यूनिट यूज़ हो रहे हैं, इसमें काफ़ी गैस हाई प्रेशर यूज़ होती हैं। जितनी भी गैसें हैं, R410 है या 32 नंबर है, इसके अलावा भी जो गैस है वो सारी हाई प्रेशर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपके पास सिलेंडर में गैस कम हो तो ये गैस शिफ्ट नहीं हो पाती। उसी का ट्रिक आपके साथ इसमें एक छोटा सा शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, इसमें छोटी सी ट्रिक होती है, वो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे ही सिलेंडर में गैस कम होती है, आधा किलो रह जाती है, आधा किलो से कम रह जाती है, तो वो आउटडोर में शिफ्ट नहीं हो पाती। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। आपने उसी तरह से करना जिस तरह से आप एसी को उतारते हुए पंप डाउन करते हैं, उसी तरह आपने गैस को पंप डाउन करना। उसके बाद सिलेंडर से गैस को छोड़ना और 2 मरतबा करेंगे, जितनी भी गैस होगी वो सिलेंडर में खिंच जाएगी। तो दोस्तों, जो सिलेंडर में बच जाती है 300-400 ग्राम 500 ग्राम, तो वो खींच नहीं पाता। इस वजह से खींचता नहीं, क्योंकि सिलेंडर में प्रेशर हो जाता है कम, और जो आउटडोर में होता है वो गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो गैस खींच नहीं पाता। वही आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ये वीडियो डिटेल के साथ समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आपको इसमें भी आसानी होगी। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसमें आपने उसी तरह करना है जिस तरह आप एसी को उतारते हुए गैस को पंप डाउन करते हैं, उसी तरीके से आपने गैस को पंप डाउन कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, अब गैस का प्रेशर जो है ना कम हो गया सिलेंडर में, तो बढ़ नहीं रहा। तो इसमें जो है ना अभी हम उसी तरह से करेंगे, रिटर्न नहीं आ रही। तो सिलेंडर का बिल्कुल रुक गया प्रेशर। ये यहाँ पे देख सकते हैं, वाल्व दोनों खुले हुए हैं, लेकिन जो है ना प्रेशर बढ़ नहीं पा रहा। तो अब हम वो उसी तरह करेंगे। बिल्कुल पहले हल्की को छोटी को बंद कर लेंगे, लिक्विड लाइन को खुला हुआ फुल बाहर चला हुआ है 50 पे। अब मैं सिलेंडर को खोलूँगा, लेकिन सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से जो ना सिलेंडर है से गैस इधर शिफ्ट नहीं हो रही। तो इसको मैं आपको एक छोटा सा तरीकाकार बताऊँगा, वो आप करेंगे तो उससे ये पूरी हो जाएगी। यानी अभी इसमें जो है ना, ये मैं आधा किलो की गैस है, लेकिन जैसे कम हो जाती है क्योंकि ये हाई प्रेशर गैस है, अभी खींचता नहीं बन रहा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें तब्दीली आनी है। जिस तरह आप उतारते हैं यूनिट को पंप डाउन करते हैं, तो उस तरीके के साथ आपने करना है। तो इसको मैं अभी बंद कर लूँगा। एक बार आप बंद कर लें, चाहे सिलेंडर वाला कर लें चाहे गेज वाला कर लें। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको इस सल्टी को बंद करूँगा, तो हमारा जो है ना, जैसे पंप डाउन गैस होती है उस तरह होनी शुरू हो गई। ये देख सकते 7 घंटे के 7 से कम होना है। अभी हम बंद कर देंगे, 2 घंटे हमने लगाना है इसको, उससे ये गैस पूरी होगी। अभी जैसे ये बंद होगी तो मैं इसको जो ओपन करूँगा, ये गैस की आवाज़ भी आना शुरू हो गया। आपको सिलेंडर से गैस जाना शुरू हो गई। इसी तरह इधर भी आप देख रहे हैं गैस जा रही है, तो हल्की को आपने बंद रखना है। अब यानी कि ये सिर्फ सक्शन करेगा, डिस्चार्ज आके नहीं होगी, कंडेंसर में गैस जमा हो जाएगी। इस तरह से करें। दूसरा ये भी तरीका है कि जैसे सिलेंडर ठंडे हो जाते हैं, गैस जैसे इसमें से शिफ्ट होती है, आप आउटडोर के सामने रख दें। उससे ये होता है कि यहाँ से गैस है शिफ्ट हो जाती है। अभी हम थोड़ा सा इसमें छोड़ के देखते हैं हमारे गैस में प्रेशर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लोड पूरा हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ी सी गैस हम जाने देंगे, 2-3 मिनट के लिए ओपन करेंगे। अभी हम इसको बंद करके देखते हैं। तो ये तरीका था कि अभी हम इसको ओपन करके
तो दोस्तों ये चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं, इसको डिटेल आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो इस पर भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, जैसे कि आप हीटिंग को कूलिंग, इसी तरह इसके एम्पेयर के इसमें कम से कम कितने पे आना और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने आना। कम से कम इसमें लिखा हुआ 2.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9.7 इसके एम्पेयर लिखे हुए हैं। तो इसी तरह वाट लिखे हुए हैं, बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे 8 के करीब 800 करीब आ चुके हैं, तो हमारा बेहतरीन काम कर। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एम्पेयर भी बढ़ चुके हैं और रिटर्न भी आप देख सकते हैं, ये रिटर्न भी ठीक हो गई है। तो ये देख सकते हैं ये ड्राई हो गई है और ये वाली मजबूत रिटर्न हो गई और प्रेशर भी देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो कुछ सेकंड के लिए मैं और करता हूँ ताकि ये 8 के करीब पहुँच जाए। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। दोबारा से वही तरीका अगर मैं करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगा, ये ऐसे बंद होना शुरू हुआ। जैसे ये सुई वैक्यूम हो जाएगी, हम थोड़ी सी गैस और छोड़ देंगे। ये देखें आवाज़ आनी शुरू होगी सिलेंडर। अगर हम उधर से खोलेंगे तो ये सिलेंडर में वापस जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर अब कम है। इसकी बनस्बत थोड़ा सा हम 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो थोड़ा सा प्रेशर और मेंटेन हो जाए। अब दोबारा से मैं वही फिर करूँगा, इसको ओपन कर दूँगा। ये एम्पेयर भी करने के लिए ये भी आप देख सकते हैं दोबारा से वही कंडीशन आनी शुरू हो गई। अब आप देख सकते हैं 8 के करीब पहुँच चुके हैं, तो रिटर्न भी सही जाता है। अब मैं उसको लगा देता हूँ कैप। दोस्तों इस तरह से आप अगर सिलेंडर में कम गैस हो तो आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।